हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म बीट। वेल दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड की लिस्ट की डिमांड कर रहे थे। सो वेल ऑन उनकी डिमांड हम आज आपको टेंटेटिव लिस्ट बताएंगे जिसमें थोड़े रूमर्स भी है और जिसमें थोड़ा कंफर्मेशन भी है। सो वेल ये जो थे ये सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े नाम, और ये हाल ही की लिस्ट है गाइस। इसकी बहुत पिछली पुरानी लिस्ट तो नहीं मिली, लेकिन श्योर जो अभी रिसेंटली हुए थे जिसके नाम काफ़ी आए थे उसके ऊपर एक लिस्ट मिली है। सो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बात करते हैं सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड से। वेल उन्होंने रोमांस या फ्लर्ट तो सबसे किया है, मलाइका अरोरा से लेके किरण खेर तक, जी हाँ। लेकिन इन बिटवीन में जो उनके रूमर गर्लफ्रेंड्स हैं, चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली लिस्ट में कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 पे है रश्मि देसाई। जी हाँ, रश्मि देसाई जो उनके साथ दिल से दिल तक सीरियल में थी एंड उसके बाद आप सबने रश्मि देसाई को बिग बॉस में भी देखा, तो नंबर 1 पे आती हैं रश्मि देसाई। जी हाँ, रश्मि देसाई और उनका रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों को पता है, लाइक थे नहीं थे, बहुत सारे सिड्रा के फैंस भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप दोनों इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। वेल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो रश्मि देसाई की बात आती हैं दृष्टि धामी। जी हाँ, दृष्टि धामी का भी काफ़ी टाइम से रूमर था कि सिद्धार्थ शुक्ला को डेट करी है। सिद्धार्थ शुक्ला और दृष्टि धामी एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड दोनों जन काफ़ी जगह स्पॉट हुए हैं, ऐसा वैसा काफ़ी सारी न्यूज़ थी। वेल मीडिया में भी और बाहर फैंस के लिए भी। वेल लेकिन ये भी कुछ कंफर्म नहीं हुई थी, तो दृष्टि धामी भी एक बस रूमर्स बन के रह गई। नंबर 3 पे है शिल्पा शिंदे, जिन्होंने हाल ही में खुद कहा था कि वो थी इनकी गर्लफ्रेंड। जी हाँ, उन्होंने खुद ने कहा था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को कर रही थी डेट एंड सिद्धार्थ और शिल्पा शिंदे थे कुछ टाइम के लिए एक साथ, बट देन दोनों का हो गया ब्रेकअप। वेल नंबर 3 की अगर बात की शिल्पा शिंदे के बाद अगर नंबर 4 पे कोई आता है तो वो है नंबर 4 पे कोई और नहीं बल्कि शेफाली जरीवाला। जी हाँ, शेफाली जरीवाला ने भी खुद से एडमिट किया था कि वो कर चुकी हैं सिद्धार्थ शुक्ला को डेट एंड सिद्धार्थ को डेट करने के बाद बिग बॉस में उन्होंने काफ़ी बड़ा कहा था कि कितने साल का अफेयर था, काफ़ी लंबा चला था, दोनों सीरियस थे एंड बट वर्कआउट नहीं कर पाया। जी हाँ, सो ये थी नंबर 4 पे। और अगर मैं नंबर 5 की बात करूँ तो नंबर 5 पे आती हैं स्मिता बंसल। जी हाँ, स्मिता बंसल करके भी एक एक्ट्रेस है जिसके साथ सिद्धार्थ के काफ़ी सारे नाम जुड़े थे, बट ये भी कंफर्म नहीं था, ये भी उनमें से एक रूमर्स था। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्मिता ऑलरेडी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम कर चुकी है, वो भी काफ़ी लंबे समय तक। जी हाँ, बट वो लीड नहीं थी, बट सिद्धार्थ और उनके अफेयर किस्से काफ़ी ज़्यादा थे। एंड इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है काजोल की बहन। जी हाँ, काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी जो बिग बॉस सीज़न कर चुकी हैं एंड बिग बॉस में वो और अरमान कोहली बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे एंड तनीषा और गौहर की बिल्कुल नहीं जमती थी एंड तनीषा और गौहर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। जी हाँ, उसमें से एक जीता और एक फर्स्ट रनर अप रह गया एंड यस, तनीषा मुखर्जी का भी नाम आया था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एंड ये भी एक रूमर है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये भी नहीं पता। लेकिन क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटीज़ ने इनमें से कोई भी रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया और जिन्होंने की है वो तो आप सबको पता ही है। तो रूमर की अगर बात करें तो एक और नाम था उसमें तनीषा। तनीषा के बाद अगर बात करें तो किसी और का नहीं बल्कि यही बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि आरती सिंह। जी हाँ, आरती सिंह का भी नाम सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में शामिल हुआ है और आप सबको पता है कि बिग बॉस के घर के अंदर किस तरीके से बातें हुई थी कि रश्मि ने एक आर्टिकल करवाया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आरती और सिद्धार्थ डेट कर रहे हैं, ये स्टोरी छपाने एंड देन जो भी उनके बात हुए थे बातचीत वो टेलीविज़न पर दिखाई भी दी थी। तो जी हाँ, आरती सिंह का भी नाम आया था जहाँ पे कहा जा रहा था कि आरती और सिद्धार्थ बिग बॉस में आने के पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके अलावा भी गाइस मनीषा शर्मा का भी नाम इसमें जोड़ा गया। जी हाँ, मनीषा शर्मा का भी नाम आया कि मनीषा शर्मा सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो इतना सिद्धार्थ शुक्ला को फेवर करती हैं एंड वो सिद्धार्थ शुक्ला को इसीलिए इतना सपोर्ट करती है और सिद्धार्थ शुक्ला की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हैं, उनका पॉजिटिव इमेज बना रही है। तो गाइज़ ये तो फ़िलहाल वाली लिस्ट है जो मैंने आपको अभी बताया कि इन सब में से इतने सारे लोगों का नाम आया और उसमें से कौन कौन कंफर्म गर्लफ्रेंड था। लेकिन अब इस लिस्ट में हम कैसे एक नाम और भूल गए। जी हाँ, ये नाम किसी और का नहीं बल्कि शहनाज गिल का है। शहनाज ने अपने प्यार का इजहार बिग बॉस के घर में कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने वहाँ पर कुछ जवाब नहीं दिया था। वो शहनाज को पागल और बच्ची यही कहते थे, लेकिन निकलने के बाद अगर खबरें की बात माने तो सिद्धार्थ शुक्ला
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं एक अच्छे बॉयफ्रेंड होने की। जी हाँ, वो शहनाज को मुझसे शादी करोगे कि सेट तक लेने और छोड़ने जाते थे। जी हाँ, ये खबर आपने सुना और ये बिल्कुल सही खबर है। और शहनाज सिद्धार्थ के घर में भी रही थी कुछ वक्त MSK से निकलने के बाद, एंड जब तक उनका दूसरा घर नहीं था। सो फ्रेंड आप कह सकते हो कि इतना सारा फेवर या इतना सारा टाइम एक साथ स्पेंड नहीं करता, एंड लेने छोड़ने जाता तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट मीन्स दे हैव समथिंग बिटवीन देम। लेकिन जैसे कि आज तक सिद्धार्थ ने किसी भी रिलेशनशिप को ऑफिशियली नहीं कहा या ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, वैसे ही शहनाज का रिलेशनशिप भी अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, क्योंकि इनका यही होता है कि जिस तरीके से इतने सारे रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुए, क्या पता ये भी ना आगे जाके कुछ टूट जाए या ना वर्कआउट कर पाए। लेकिन जिस तरीके की शहनाज है तो लोगों को पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शहनाज ने सिद्धार्थ को इतना बिग बॉस में संभाला 4.5 महीने तक सिर्फ शहनाज सिद्धार्थ के साथ ही थी। सो जब शहनाज ने वो 4 महीने उनको संभाला, जब दुनिया से उनका लेना देना नहीं था, जब फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, तब सिद्धार्थ का गुस्सा और सिद्धार्थ के टेम्परामेंट को संभाला, तो आगे भी आई एम श्योर कि एक नरम एक गर्म होगा तो कुछ इनमें फ़र्क नहीं आएगा, एंड डेफिनेटली इनकी नैया पार हो जाएगी। सो गाइज आप लोग मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर, कि आप इतनी सारी गर्लफ्रेंड में से आपको क्या लगता है सिद्धार्थ सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छे लगते थे, या इनकी जोड़ी किसके साथ होनी चाहिए, और फाइनली अगर शादी की बात करूँ तो किन की होनी चाहिए। आपके जो भी कमेंट्स है गाइज आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और सारी अपडेट्स के लिए देखते रहो फिल्मी बीट। थैंक यू।